अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। गाइस, कैमोफ्लेज मिलिट्री साइंस में एक आर्ट है जिसमें आप अपने आप को छुपा लेते हो और दुश्मन को नज़री धोखा देते हो। कैमोफ्लेज फ़ौज का लाजमी जुज़्व है जिससे आप दुश्मन को शिकस्त भी दे सकते हो। फ़ौजी की बेसिक ट्रेनिंग में कैमोफ्लेज होना भी सिखाया जाता है। कैमोफ्लेज में सिर्फ फ़ौजी ही अपने आप को नहीं छुपाता बल्कि फ़ौज की हर वो चीज़ जो मैदान जंग में हिस्सा लेती है उन पर कैमोफ्लेज अप्लाई होता है। चाहे आपका टैंक हो, गाड़ी हो, तोप हो, जहाज़ हो या फिर आपकी राइफ़ल हो, इन सब को मैदान जंग में मौके की मुनासबत से कैमोफ्लेज किया जाता है। अगर आप फ़ौजी हैं तो मैदान जंग के खतोखाल के मुताबिक गेटअप होगा और आपकी राइफ़ल भी फुल कवर होगी। और अगर आपका टैंक है तो दुश्मन के तैयारों से बचने के लिए या दुश्मन के टैंक्स से बचने के लिए आपके टैंक्स को लाजमी कवर किया जाएगा। अगर आपकी एंटी एयरक्राफ्ट गन है तो लाजिम है कि आप उसे कैमोफ्लेज करेंगे। गाइस, कैमोफ्लेज फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है भेस बदलना। कैमोफ्लेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वर्ल्ड वार 2 में किया गया था, जिसकी कामयाब और बड़ी एग्जाम्पल ऑपरेशन कैमोफ्लेज और ऑपरेशन बेटराम है। ऑपरेशन कैमोफ्लेज वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका की मशहूर त्यारा साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सर अंजाम दिया गया था, जिसमें हुआ यह था कि अमेरिका की फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को कैमोफ्लेज कर दिया था। कैमोफ्लेज के बाद इस जगह को देखकर लगता था कि ये कोई त्यारा बनाने वाली फैक्ट्री नहीं बल्कि फैमिली नेबरहुड है और यहाँ आम लोगों के घर हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, असल में वर्ल्ड वार 2 के दौरान ये तासुर आम था कि कोई दुश्मन त्यारा अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापानी त्यारों ने अमेरिका की पर्ल हार्बर पर ज़बरदस्त अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद अमेरिकन ऑफिशियल्स के माइंड चेंज हो गए और वो समझ गए कि इस तरह के मज़ीद अटैक्स भी हो सकते हैं। चूँकि उस वक्त वर्ल्ड वार जारी थी तो त्यारा साज कंपनी किसी भी तौर पर बंद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि तैयारों की मेंटेनेंस, ओवरहालिंग और प्रोडक्शन ज़रूरी थी ताकि जंगी बरतरी हासिल की जा सके। तो मज़ीद इस तरह के अटैक्स से बचने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़े और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉकहीड बर्बैंक एयरक्राफ्ट प्लांट को कैमोफ्लेज करने का सोचा। सबसे पहले इन्होंने इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री के एयरफील्ड्स और पार्किंग लॉट्स को ग्रीन कलर से पेंट किया और प्लांट्स के साथ लाइंड किया ताकि ऊपर से देखने पर ये अल्फाल्फा के खेत की तरह नज़र आएं। मेन फैक्ट्री को कनोपी ऑफ चिकन वायर, नेटिंग, पेंट और इर्द गिर्द ग्रास लगाकर कवर किया गया। इसके अलावा आसपास नकली दरख्त खड़े किए गए जिनके पत्तों के लिए मुर्गी के पंख यूज़ किए गए। कुछ पंख ग्रीन कलर से पेंट किए गए ताकि लगे कि दरख्त पर नए पत्ते लगे हुए हैं और कुछ पंख ब्राउन पेंट किए गए ताकि ये मुरझाए हुए लगें। ये बिल्कुल उस वक्त के मौसम की मुनासबत से किया गया था। बाकी के कुछ वॉकवे और प्लांट को कैमोफ्लेज नेट से छुपाया गया था। बॉम्ब शेल्टर और एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी इसी तरह नकली दरख्त या नेट के ज़रिए कवर किया गया था। इस तरह इस पूरी फैक्ट्री को कैमोफ्लेज कर दिया गया, जिसके नीचे वर्कर्स आम रूटीन की तरह काम करते रहते थे और एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्टिंग और फिक्सिंग करते रहते थे। ये सारी कैमोफ्लेज कर्नल जॉन एफ ओमर और उसकी टीम ने की थी, जो कि इसमें काफ़ी तजर्बा रखते थे। जब सारी फैक्ट्री कैमोफ्लेज हो गई तो कर्नल जॉन ने सोचा कि क्यों ना इस कैमोफ्लेज का टेस्ट लिया जाए। कर्नल जॉन ने वार डिपार्टमेंट के कुछ जनरल्स को अपने साथ लिया और एक रिकॉनिसेंस फ्लाइट पर बिठाया और 5000 फीट की बुलंदी से उन जनरल से पूछा गया कि प्लांट को आइडेंटिफाई करें, लेकिन कोई जनरल भी नहीं बता सका कि प्लांट किधर है। सब ने यही कहा कि यहाँ आसपास कोई प्लांट नहीं है बल्कि मज़ाफ़ाती या नवाही इलाके हैं। दोस्तों, अगर ऑपरेशन बेटराम की बात की जाए तो ये ऑपरेशन भी बेसिकली एक कैमोफ्लेज ऑपरेशन था और ये भी वर्ल्ड वार 2 में सर अंजाम दिया गया था और इस कैमोफ्लेज को वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा धोखा समझा जाता है। ये कैमोफ्लेज सेकंड बैटल ऑफ अल आलमीन के कुछ महीने पहले तरतीब दिया गया था। अल आलमीन मिस्र में मौजूद एक जगह है जहां पर सेकंड बैटल ऑफ अल आलमीन हुई थी। इस ऑपरेशन में तमाम 8 आर्मी ने हिस्सा लिया। दोस्तों, 8 आर्मी यूके की फील्ड आर्मी फॉर्मेशन थी, जबकि इस कैमोफ्लेज को बरतानिया की स्पेशल कैमोफ्लेज यूनिट ने तरतीब दिया। इस यूनिट का काम ही
वर्ल्ड वार 2 के दौरान कैमोफ्लाज डिज़ाइन करना या तरतीब करना था। ऑपरेशन बर्ट्राम का मकसद ये था कि जर्मनी और इटली के ख़िलाफ़ बरतानिया और उसके इत्तेहादियों की शमाल में अपनी जंगी तैयारियों को छुपाना और दुश्मन को बावर कराना कि असल हमला तो शमाल से नहीं बल्कि जनूब से होने वाला है, और शमाल यानी कि नॉर्थ में अपने आप को कमज़ोर दिखाना। मतलब बरतानिया और इत्तेहादियों ने जर्मनी पर असल हमला नॉर्थ से करना था, जबकि जर्मनी को बावर कराया गया कि हमला तो साउथ से होना है। इस मकसद के लिए नकली टैंक, नकली गन्स, नकली ट्रक्स वगैरह लोकल मटेरियल से बनाए गए, जिन्हें साउथ साइड पर खड़ा कर दिया गया, जिसे देखकर लगता था कि वाकई हमला यहाँ से होने वाला है, जबकि असली टैंक, असली गन्स वगैरह को आर्मी ट्रक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब इन्हें इस तरह कवर किया गया कि ये सिर्फ आर्मी के ट्रक ही नज़र आएँ। असली टैंक्स और गन्स वगैरह को ट्रक्स में कन्वर्ट करके फ्रंट लाइन से काफ़ी दूर खड़ा कर दिया गया, जबकि फ्रंट लाइन पर असली ट्रक्स को खड़ा कर दिया गया। और दुश्मन पर हमला करने से एक रात पहले ट्रक्स में कन्वर्ट किए हुए टैंक्स और गन्स फ्रंट लाइन पर खड़े असली ट्रकों से रिप्लेस किए गए, जबकि साउथ साइड पर डमी ट्रक्स, डमी टैंक्स और डमी गन्स के साथ साथ डमी वाटर पाइप लाइन भी क्रिएट की गई, जो कि ये तासुर दे रही थी कि ब्रिटिश अभी अटैक के लिए रेडी नहीं है। गैस इस कैमोफ्लाज के लिए 500 डमी टैंक्स बनाए गए थे और 200 के करीब फुल डमी गन्स बनाई गई थी। यही नहीं बल्कि दुश्मन को यकीन दिलाने के लिए कि हमला साउथ से ही होगा, इसके लिए फॉल्स रेडियो ट्रैफिक भी की गई। मतलब आपस में रेडियो पर ऐसे बातें की गई जिनसे दुश्मन को लगे कि हमला साउथ से होने वाला है। गैस इस कैमोफ्लाज का नतीजा ये निकला कि दुश्मन कंफ्यूज हो गया और 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और इस धोखे की वजह से जर्मनी बुरी तरह हारा और जर्मनी के बड़े बड़े जर्नैल पकड़े गए। एक पकड़े गए जर्नैल विलियम जोसेफ राइटन का कहना था कि हमें ये यकीन था कि हमला साउथ से होगा, जबकि दूसरे पकड़े गए जर्नैल जॉर्ज स्टर्म का कहना था कि हमें ऐसा ही लग रहा था कि आप लोगों को अटैक करने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। गाइस अगर ये टेक्निक यूज़ ना की जाती तो मुमकिन था ब्रिटिश और इत्तेहादी फ़ौजें इधर शिकस्त खा जाती, लेकिन ये सब एक फिल्म मेकर की बदौलत हुआ कि जर्मनी को यहाँ से बुरी तरह शिकस्त हुई। जी हाँ, इस पूरे कैमोफ्लाज को डिज़ाइन करने वाली कैमोफ्लाज यूनिट का कमांडर जियोफ्री बार्कस था, जो कि एक फिल्म मेकर था, लेकिन वर्ल्ड वार के दौरान इसने अपनी फ़ौजों की मदद की और इसका सबसे बड़ा फिल्म सेट ऑपरेशन बर्ट्राम ही रहा है। यही नहीं, इस फिल्म मेकर ने ऑपरेशन क्रूसेडर में भी एक डमी रेलवे बिल्ड की थी ताकि दुश्मन की अटेंशन डाइवर्ट की जा सके। ये रेलवे सेटअप भी इजिप्ट में बनाया गया, जो कि 6 मील पर मुश्तमिल था। गैस ये बात तो थी 1942 की, आज से तकरीबन 80 साल पहले की, और खुद सोचें आज की कैमोफ्लाज कितनी एडवांस हो चुकी होगी। इसकी मिसाल मैं आपको हाइपर स्टेल्थ से देता हूँ, जिसे इनविजिबिलिटी क्लॉक या क्वांटम स्टेल्थ भी कहते हैं, जो कि इंसान, बिल्डिंग और मिलिट्री जेट्स को हाइड कर सकती है। यही नहीं, ये स्टेल्थ इंफ्रारेड और काफ़ी हद तक थर्मल विजन से भी आपको बचा सकती है। इसी तरह इसी टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक फॉलो करते हुए पिछले महीने इसराइल ने एक किट इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिससे सोल्जर मुकम्मल तौर पर कैमोफ्लाज हो जाता है। इस कैमोफ्लाज किट को किट 300 और TVC भी कहते हैं। ये शीट सोल्जर को इंफ्रारेड सेंसर और थर्मल विजन से भी बचाती है, और जो कैमोफ्लाज आपको आम विजुअल और इंफ्रारेड और थर्मल विजन से भी बचा रही है वो किस कदर एडवांस होगी आप समझ सकते हैं। ये शीट 500 ग्राम पर मुश्तमिल है, जिसे आप फोल्ड करके अपने बैग में भी डाल सकते हैं। फिर ये शीट एरिया के मुताबिक कई पैटर्न्स पर भी मुश्तमिल है। दोस्तों इस शीट के आने से फ्यूचर की बैटलफील्ड काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।